हाँ निकी, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन ये सच है। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अभी तुम किसी वजह से गुस्सा हो करण? नहीं निकी, मैंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहा, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिला? इल्जाम। ऐसा क्या हो गया करण? हद हो गई निकी, और इस हद के बाद मुझे ये दोस्ती नहीं निभाई जाएगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती प्यारी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं इसके बिना जी ना सकूं। लेकिन शायद मैं तुम्हारी दोस्ती के बगैर ना जी सकूं। यही सोचकर मैं तुमसे कुछ बोल रही हूं, लेकिन मुझे कुचल दिया गया। मेरे जज्बातों को धोखाधड़ी कहा गया। किसने कहा? मिसेस अमृता सेठ ने मुझे मोन्टाज से निकलवा दिया। मैं चुप रहा, चलो जाने दो। मेरे घर को उलट पलट कर दिया गया, फिर भी मैं सह गया। लेकिन आज वो आकर मुझे इतना गिरा गई कि मैं अपनी नजरों में ही गिर गया। करण, शायद तुम इतना ऊपर उठे ही नहीं थे कि इतनी आसानी से गिर गए। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा भी अपनी कुछ समस्याएं हैं सुलझाने के लिए। कह देना अपनी माँ से कि तुम्हें जरूरत थी मेरी। मैंने तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो वो जख्म भरने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने तुम्हें दिए हैं। बस करो करण, बस करो। तुम बहुत महान हो, लेकिन चीख चीख कर ये कहने की कोई जरूरत नहीं। और हमदर्दी जताने से पहले मुझसे कह दिया होता कि मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हो। निकी, निकिता को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। मैंने तो दोस्ती की थी। मुझे क्या मालूम था कि इस रिश्ते में एक दाता है और एक भिखारी। निकी, देखो मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा यही मतलब था, बस कह नहीं पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर दया करने की? निकी देखो, मैं देख ही तो रही हूं। आखिर मर्द हो ना, एक रिश्ते में सिर्फ मर्द ही तो दे सकता है। औरत की तो सिर्फ जरूरत है। बेचारी औरत। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया ना करण। वो रात एक गलती थी। उस रात की अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। सजा? मेरा प्यार सजा है? वो रात एक भूल है, और ये जो मैं जी रही हूं, ये गलती है। मनु, क्या हुआ बेटा? मेरे सर पे खून सवार है, मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा बड़ी माँ। ये कैसा इंसाफ है बड़ी माँ? मैंने जिंदगी से कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा था, फिर क्यों मेरी माँ को अभी चुप होना था क्या? मनु, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है बेटा सब कुछ जान लेने का अभी सही वक्त नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये बेचैनी ये बताती है कि तुम तैयार नहीं हो। जब इंसान कुछ सुनने के लिए अत्यधिक आतुर होता है तब उसे सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्रोध कर सकता है, घृणा कर सकता है। मैं कौन हूँ बड़ी माँ? बड़ी माँ, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप बताइए मैं कौन हूँ? तू मानसी का पुत्र है, तू आस्था का स्पंदन है। नहीं, मैं कौन हूँ? कहीं मैं पाप का फल तो नहीं? नहीं, तो पाप नहीं, वरदान है मनु। तेरा जन्म तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन तेरी जिंदगी तो तेरे ही हाथ में है। अपनी माँ से घृणा मत करना, बहुत सहा है उसने तेरे लिए। और जिंदगी बिखरी पड़ी है तेरे सामने, उसे समेट ले और फिर बांट। अपने ही दुख में मत घुल, दूसरों के दुख बांट ले। आपके लिए कहना आसान है बड़ी माँ, मेरे लिए ये सिर्फ शब्द है, खोखले शब्द। सच्चाई तो यह है कि अब मैं लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। बहुत नाज था ना मुझे अपने चरित्र पर, सब हंसेंगे अब मुझ पर। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। मत जाना, तुम इस लायक भी नहीं हो। और जाओ, यहां से भी चले जाओ। मुझे क्या मालूम था, हम सब ने ममता से सींचकर एक कमजोर इंसान बड़ा किया है, जिसे हम पर विश्वास नहीं, ममता पर भरोसा नहीं। भरोसा है तो एक झूठे नाम पर, जिसका उसकी जिंदगी से कोई सरोकार ही नहीं रहा। मनु, हम सब तेरे हैं, फिर तुझे किसकी जरूरत है? क्या कहा उसने निकी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ऋचा। मैंने तो पहले ही तुझे कहा था। ये बात नहीं है। मतलब? मुझसे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई?
वो मुझसे प्यार नहीं करता रिचा, मुझसे सिर्फ दोस्ती करता है। और मैं उससे इतना आई फील सो फूलिश रिचा। ओह निकी, कई बार कुछ पल आपको बहाने के लिए जिंदगी में आते हैं, लेकिन अपने को रोकना पड़ता है। तूने बिना किसी सिक्योरिटी के तू तो ऐसे बोल रही जैसे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन था और मैंने बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा उधार पे दे दिया हो। वही तो किया है तूने, अपना सब कुछ लुटा दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर वो तुझे प्यार नहीं करता तो हाउ कैन यू बी प्रेग्नेंट? वो तुझे बेवकूफ बना रहा है निकी। सब कुछ करने के बाद कहो कि प्यार नहीं है, ये सब उसने पहले नहीं सोचा था। बस कर रिचा, प्लीज बस कर। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। अब जब सोचती हूँ तो लगता है वो सचमुच दूर हट रहा था और मैंने तो सोचा था उसकी मॉरल प्रॉब्लम है। मुझे क्या पता था वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अगर तुझे लगता है कि वो इतना ही ईमानदार है और अचानक गलती कर बैठा है तो व्हाई डोंट यू टेल हिम दैट यू आर प्रेग्नेंट? नहीं रिचा, मैंने उससे प्यार किया है। मेरे लिए यही अपमान काफ़ी है कि वो मेरा सिर्फ हमदर्द है। मैं उसे शादी के लिए मजबूर करके अपनी नज़रों में और नहीं गिरना चाहती। निकी, हो सकता है वो भी तुझे प्यार करता हो, सिर्फ तुझे समझ नहीं पा रहा हो। जब तू उसे अपने बच्चे के बारे में बताएगी तो शायद उसे इस बंधन का एहसास हो सकता है वो किसी और से प्यार करता हो। अगर वो किसी और से प्यार करता है तो उसे तेरे इतने करीब आना ही नहीं चाहिए था। ये तो उस लड़की के साथ भी बेईमानी है ना। देखने की, अगर तुझे बात करने में झिझक हो रही तो मैं बात करती हूँ। तू एक बार मुझे उससे मिला दे। उससे क्या होगा? हो सकता है मैं उसे कन्विंस कर सकूं। किस बात के लिए? प्यार करने के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ता रिचा। तू मुझे उससे एक बार मिलने तो दे। देखने की बहुत सारी चीजें सोचने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तू मुझे उससे एक बार मिलने क्यों नहीं देती? एक बार मुझे उसका नाम बता दे। नहीं रिचा, नहीं, मुझे लड़कर प्यार नहीं चाहिए, लेकिन इसका क्या करूं? सिर्फ इसकी वजह से लगता है कि काश ये मेरी शादी के बाद आया होता तो मैं कितना खुश होती, कितना। इसीलिए समाज कुछ बंदिश डालता है, इसीलिए शादी से पहले कुछ करने के लिए सोचना चाहिए। तुम्हारी गलती की सजा किसी तीसरे को क्यों मिले? उसका क्या कसूर? इसे वक्त से पहले नहीं आना चाहिए था निकी। हाय वेव्स। What a pleasant surprise! मैंने सोचा तुम तो मुझे सरप्राइज दोगे नहीं, इसलिए मैं ही दे दूं। आओ। और हमारे डिस्को शो का क्या हुआ? अरे यार, हमारे एग्जाम ने सब कुछ भुला दिया। लेकिन तुम तो बिल्कुल हारिड नहीं लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खिल रहा है। वो तो मेरे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का कमाल है, लेकिन दिल तो तुझे दिख नहीं रहा वीवा, वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है। अरे क्या हुआ? अरे ये ऑफिस नहीं जाते क्या? कौन? अरे यार, सब टाइमिंग गड़बड़ गई। अरे रितु, विक्की को याद आ गया तुम कौन हो? जी कुमार अंकल, वो एग्जाम्स बहुत टफ एग्जाम्स है, यू नो अंकल। नोट्स विकी को मुझे नोट्स देने थे। नहीं, विकी को नहीं, मैंने विकी को नोट्स देने थे। ओ ओह, इसके अलावा आपको कोई शब्द नहीं आता क्या? या तो खातिरदारी कीजिए या तो कहिए कि चली जाओ। ओ विवाह, क्या किया जाए? पापा, एग्जाम से पहले नोट्स तो मिलने ही चाहिए ना। मिलने चाहिए ना। विक्की जी आ गए यहाँ पर। विकी, मैं वो नोट्स लेने आई थी इंग्लिश के। नोट्स? मेरे घर का पता किसने बताया तुम्हें? तुम्ही ने तो दिया था। मैंने? दिया। पापा ये झूठ बोल रही है। रितु, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ। विक्की! विक्की! कौन आया है मेरे कमरे में? हाँ? तुम सब मुझे पागल समझते हो? हाँ? बाहर निकलो यहाँ से! बाहर निकलो मुझे यहाँ से! मैं पागल नहीं हूँ! मुझे बाहर निकालो यहाँ से! विक्की, जरा देखो अम्मा को क्या चाहिए। बैठो।
बैठो ना रितु, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, बैठो। क्या पियेंगी? चाय, कॉफी, शरबत, क्या? क्या है हाँ? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे हाँ? माँ क्या चाहिए आपको? तुम चुप क्या है? कुछ नहीं। रेवती आजकल थोड़ा टेंस है। जी, उनकी बुटीक की वजह से ना। जाओ, चले जाओ यहाँ से। Get out! मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Get out! तुम कौन तुम्हारे पापा? बिल्कुल जैसे। एक्सक्यूज मी। वैसे कोई सीरियस बात नहीं है। विकी कह रहा था कि तुम आजकल सुपरमार्केट में घूमती रहती हो। डॉक्टर साहब को फोन करो, उनको बोलो अभी आ जाए इमीडिएटली। जी। विवाह, मैं कुछ मदद करूं? थैंक यू। तू शौरी, तुझे भी आज ही आना था। ये घर है? ये कोई घर है? इसको घर बोलते हैं? हाँ? मुझे नहीं रहना इस घर में। This is no place to stay. डॉक्टर This is अंकल, bloody डॉक्टर hell. अंकल, I- मैं I शर्माओं want से बोल out. रहा I हूँ। want to get out. आप जल्दी आ जाइए प्लीज। अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो चिल्ला रही है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मैं किसी से नहीं मिलूंगी। कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। विकी कैसी है वो? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ठीक है? उनको क्या हुआ है? तुम कभी नहीं चिल्लाती हो क्या? तुम तो हमेशा चिल्लाती रहती हो। I'm sorry। कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है क्या हमारे घर में? मिल गया मौका तुम्हें हमदर्दी दिखाए। प्लीज विकी, तुम हर बात को उल्टी क्यों ले लेते हो? क्योंकि मैं उल्टा हूँ। I'm mad। आज तुम जाओ, मुझे नहीं लग रहा आज विकी तुम्हें नोट्स दे पाएगा। ओके विवाह, ठीक है। विकी से कहना कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। ये क्या है? हाँ? इसमें उस लड़की का क्या दोष है? वो तो पढ़ने आई थी। और इतना एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। सबके घर में कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है? सबकी माँ पागल हो जाती है। तेरी अम्मा पागल हो गई है? तेरी अम्मा पागल है? हाँ? मैं जानता हूं दरअसल बात क्या है। परेशानी तुम्हें इस बात की हो रही है कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। एक अनजान लड़की के लिए तुम्हें अपने घर वालों पर गुस्सा आ रहा है, लानत है। घर? कैसा घर? आपने कभी इसे अपना घर समझा है? अगर समझते तो आज ये स्थिति नहीं आती। और तुम क्या हो? अगर मुझसे कोई लड़की मेरे परिवार वालों की वजह से बात नहीं करती, मैं उसका जिंदगी भर चेहरा नहीं देखता। आप जानते भी हैं वो है कौन? कौन है? ऋचा की बहन। बड़ी खुश हो रही होगी अब। सारे कॉलेज को बता दिया होगा। जानबूझ के आज ही के दिन आई वो, मैं जानता हूं। बस करो विक्की। अगर तुम्हें अपने घर वालों पर इतनी शर्म आती है तो अपने दोस्तों को इस घर का पता क्यों देते हो? मैंने किसी को पता नहीं दिया। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि इस चिड़ियाघर में किसी को बुलाऊं। तुम समझता क्या है? क्यों? सच बात अच्छी नहीं लगती ना आपको? मेरी अम्मा तक को छीन लिया मुझसे। बहुत प्यार करता है तू अपनी अम्मा से। हाँ, बहुत प्यार करता है। प्यार का इजहार करते हुए थकता नहीं है। और 2 दिन तेरी अम्मा ने तुझसे बात नहीं करी, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ? वाह क्या बात है। आप क्या समझेंगे? आप तो जिंदगी भर सिर्फ फरमान जारी करते रहेंगे। एनफ, एनफ। देख विकी, तू जो है वो है। मैं तेरा निकम्मा बाप हूं, कुमार शर्मा। और तुझे अगर विक्रम शर्मा बनकर जीने से शर्म आती है, तेरी प्रेस्टीज अगर खराब होती है, तो ये दरवाजा खुला है, चला जा अभी। आपसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? कोई शौक नहीं है मुझे आपके घर में रहने का। चला जाऊंगा और अपनी अम्मा को भी साथ में ले जाऊंगा। यहाँ जीने से तो अच्छा है कि किसी सड़क पर हम भूखे मर जाएं। जाओ जाओ, अभी जाओ। बातें मत बनाओ। अगर हिम्मत है तो सड़क पर रहकर बताओ। गो राइट नाउ, गो। रितु, अब तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? उनके बुटीक पे रेड पड़ा है तो इसमें तेरी क्या गलती है? गॉड, प्लीज रेवती जी को जल्दी से ठीक कर दो, फिर विकी भी ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें कैफे में ढूंढ कर आ रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? अपने पैरों पर चलकर, जैसे तुम मेरे घर आई थी। मैंने क्या किया है विकी? कितनों को बोलकर आ रही हो तुम? क्या मतलब? कितनों को सुनाकर आ रही हो मेरे घर की ट्रेजेडी के बारे में? और आज क्या क्या किया है? मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात?
बड़ी ठंडक पहुंचती होगी ना कलेजे को। कितना सैटिस्फैक्शन मिला होगा ऋतु शोरी को। तुम आई क्यों थी मेरे घर? क्यों? मैं नहीं समझता हूँ क्या। विश्वास करो विकी, मैं सिर्फ नोट्स लेने आई थी। सब समझता हूँ मैं। बहुत मजा आता है ना किसी और के दुख में। दुख की आड़ में मजा लेते हैं लोग। देखो विकी प्लीज। क्या देखूं? बहुत कुछ देख लिया मैंने। बहुत मजा आया होगा ना एक टूटी हुई कमजोर रेवती शर्मा को देखने में। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत। तुम बहुत चालाक हो ऋतु शोरी। विकी शर्मा, ये मेरा घर है, भूलो मत। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ इसलिए तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे इमोशंस को समझती हूँ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। और आगे ये कि एग्जाम सर पर हैं और मुझे पढ़ाई करना है, यू नो, इसलिए आप मेरे पीछे पीछे ना घूमकर चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाइए। मेरे पास तुम्हारे फिजूल बातें सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। सॉरी। फिजूल? मेरी बातें तुम्हें फिजूल लगती हैं? तुम मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ? मैं तुम्हारे पीछे? हुफ, क्या गलत फहमियां लोगों को। God, here we go again. 2 बार तुम्हारे घर क्या आ गया कि तुम्हारे पीछे घूमना हो गया? विक्रम शर्मा किसी लड़की के पीछे नहीं घूमता। करेक्ट? और आज के बाद तुम कभी मुझसे बात मत करना, लड़ाकू मुर्गी। तूफान। लेकिन तुझे क्या हुआ ऋतु शोरी? बाप रे, कुछ हुआ है? नहीं, तेरा दिल क्यों धड़क रहा है? हाँ? ओ गॉड, कहीं ये वो तो नहीं है। नहीं, वो नहीं हो सकता। ओह शिट, मुझे तो स्टूपिड की तरह खड़े खड़े प्यार हो गया। नो, हाउ अनरोमांटिक। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे लड़ते ही मुझे तो कितनी खूबसूरती से प्यार होना था। नो, रिवाइंड। फिर से रिवाइंड। विकी, जल्दी वापस आ जाओ। मुझे वो सब कुछ दोबारा कहो। मुझे उस पल को दोबारा महसूस करना है। ये क्या हुआ? हाँ? मेरे कान क्यों गर्म हो रहे हैं? Mama, don't come. Please, Mama, don't come. लड़ाकू मुर्गी?